दोस्तों, तो लेके आ गए आपके लिए कक्षा 12 में जो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसी को लेके आ गए हैं। और एक्सरसाइज क्या है हमारा जो अभ्यास है, प्रश्नावली है 2A है। 2A में सबसे पहले हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मुख्य मान, परास यानी रेंज और ये प्रांत, परिसर, ये सब आपको आना चाहिए। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको सारणी याद होनी चाहिए। देखिए अगली सारणी हमने लगा के रखा है, ऐसी ये वाली मान वाली सारणी याद होना चाहिए, तभी आप लोग जो है आसानी से मुख्य मान निकाल पाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन हमने कल बताया है और ये आपके लिए एक क्वेश्चन और है, ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपको सबसे पहले ये सारणी पता होनी चाहिए कि ये सारणी में क्या कैसे होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि सारणी में क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि पहले में बेटा क्या है, ये कोण की वैल्यू है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इसी तरह 380 अंश तक, ठीक है। इसके बाद ये मुख्य मान है जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 1/2, 1/√2, 3/√3/2, इस तरह करके ये मुख्य वैल्यू है, ठीक है। और ये जो नीचे दिया गया है बेटा, तो ये नीचे जो है हमारे पास रेडियन में है जो वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है रेडियन में है, और ऊपर क्या है ये डिग्री में है। काय में है? डिग्री में। समझ पा रहे हैं? जो ऊपर वैल्यू है डिग्री में है, नीचे वाली रेडियन में है, और जो बीच में है वो संख्यात्मक मान है यानी मुख्य मान, ठीक है। समझ पाए? तीनों वैल्यू हम लिखा दिए हैं और इसमें केवल साइन का हम लिखाए हैं, इसमें केवल साइन का लिखा है। यहाँ पे साइन लिखा है, ये केवल साइन का ही वैल्यू लिखा है। जबकि अन्य जो है, अन्य यदि ट्रिग्नोमेट्री का अन्य रेशियो आएगा, कासे का आएगा, टैन आएगा, तो उनका फिर होगा इसी से, जो इसमें दिए गए होगा इसी से, बस थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है। चलो तो अब साइन का हम इसमें से बता देते हैं, इसको ये भी बता देंगे कि चेंज करके चेंज कैसे करना है, ये भी बता देंगे आपको। चलो तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री है उसका मान क्या होता है, जो पाई होता है ये कितने डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आप ये पता नहीं करेंगे तो आपको ये फिर मान निकालना नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम बता देते हैं कि ये चीज़ होता क्या है, कैसे इसको चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमें क्या है, रेडियन से आप 11 में पढ़ के आए होंगे, रेडियन से डिग्री में बदलना, ठीक है। रेडियन से डिग्री में बदलना। जैसे हमारे पास जो पाई होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे, 1 डिग्री का, तो क्या हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, पाई 180 गुणे 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 1 डिग्री का मान हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 180। क्या समझ पाए हैं कि हमारे पास जो डिग्री का मान है वो कितना है और पाई का मान है वो कितना है? आ चुका है, डिग्री का मान और पाई का मान आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आया बेटा रेडियन में आया है, ठीक है, ये रेडियन में है, इधर डिग्री में है। तो अब हमें यदि बात किया जाए कि, और इधर ये लिखा है तो बेटा ये क्या है, डिग्री में है। ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों को हमारे पास कितना है, हमारे पास ये दिया है,
एग्जाम्पल है, यदि हमारे पास 5π/6 दिया है, 5π/6 दिया है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, रेडियन में है। काहे में है, रेडियन में है। हमें इसे यदि डिग्री में बदलना है तो सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास, हमें पता है कि 5 उसी तरह लिख देना है। पता है कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख देंगे। समझ पा रहे हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 6 है। समझ पा रहे हैं। इसको क्या काट सकते हैं, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एक की 0 बचे तो कितना हो गया, 5 × 30 डिग्री। समझ पाए, 5 × 30 डिग्री। अब इसका 30 पंचे कितना होता है, 150, तो यानी 150 डिग्री। अब ये बताओ 150 डिग्री आप निकाल पाए कि नहीं। रेडियन से हमने इसको डिग्री में बदला तो 150 डिग्री मिल गया कि नहीं। तो इसी प्रकार बेटा सारे रखे होते हैं कि डिग्री क्या है और रेडियन क्या है और अंश क्या है। ठीक है, तो इतना आप समझ पाए होंगे कि हमने डिग्री में बदलना और रेडियन में बदलना दोनों को हमने सिखा दिया है। आप डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं या रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं। चलो, एक हमने क्या बताया, हमने रेडियन से डिग्री में बदलना सिखा दिया आपको। अब आपको इधर बताएंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदले थे। देखो हमारे पास 60, चलो हमारे पास हम बोल देते हैं कि हमारे पास चलो कितना है, 150 को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 150 हमारे पास डिग्री है। बात समझ पाए, 150 डिग्री है। इसको हमें काहे में, रेडियन में बदलना है। तो क्या बेटा, हम इसको 150 × 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताइए बेटा, अभी हम आपको बताए होंगे कि 1 डिग्री का मान कितना होता है, π/180, π/180 होता है। तो इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना है, 15 × पाई और बटे में कितना, 18। देखो इसमें 3 × 5 = 15, 3 से काट सकते हैं क्या, 3 × 5 = 15 और ये कितना है, 3 × 18। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5π/6। क्या आ जाएगा बेटा, 5π/6। आपने क्या डिग्री से रेडियन में बदल लिया, आपने डिग्री से रेडियन में बदल लिया, आपने रेडियन से डिग्री में बदल लिया। तो अब बताइए आपको क्या चाहिए। ये मुख्य मान तो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। यदि हमें इतना पता है तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं। यदि आपने इतना समझ लिया तो समझ लो ये मुख्य मान की जो टेबल है तो आपको याद हो चुकी है। ठीक है, चलिए ये बेटा बेसिक है। अभी हम कक्षा 12 में जो है बेसिक पढ़ के चलेंगे ताकि आगे चल के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आसानी से हम लोग समझ पाए कि कैसे कहाँ बदल गया। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे। चलो अब देखिए कल का जो क्वेश्चन था, कल एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया था, साइन में था। आज का जो क्वेश्चन है उदाहरण है दूसरा है, वो क्या है हमारे पास, कॉसेक में है। तो बेटा देखो ध्यान दीजिए, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है तो हमारे पास जो साइन का, जैसे साइन एक्स है तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है भाई, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x ऐसा होता है क्या। तो यदि हमारे पास यदि कहीं कासेक लिखा है तो हम 1/sin लिख सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमारे पास यदि कासेक इनवर्स दिया है तो इसे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। ये केवल अभी देखो, ये जैसे हमारे पास √2 है तो यदि इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा।
ठीक है, बदलने पर, क्योंकि हमने इसका रेशियो बदल दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, 1/√2। अब जैसे हमने पहले माना जो इस तरह की सवाल है इनको मानना पड़ता है। कल की क्लास में बताया था, उसमें भी मान के बताया था। तो माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x या y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है जैसे हमने बताया था आपको कि 1/x लिखा है बराबर साइन लिखा है, कुछ भी कर दे तो x का गुणा उस पार होगा तो इसके साथ हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यदि हम इसी को x इनवर्स लिख दे, इधर क्या लिख दे बेटा 2 लिख दे, तो ये बताओ ये जो इनवर्स होता है तो क्या ऐसे बटे में जाता है कि नहीं भाई, जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो ये बेटा 1/√2 समझा है रे बेटा, 1/√2 इनवर्स है, तो इनवर्स नीचे जाएगा तो उधर गुणा करा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 साइन x, ठीक है। जैसे इधर इनवर्स था, अब ये उधर जाएगा तो भाई पहले नीचे ले आए फिर इसको गुणा करा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x। समझ पाए, ये इसका उधर गुणा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से साइन भी वैसे वहां पहुंच गया। चलिए, जो 1/2 होता है तो साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2 की, ये बेटा होती है देखो 1/√2 की। अभी पीछे बताए ना, आपको जब याद हो जाएगी तो आपको ये चीज आपको करना नहीं पड़ेगा। देखो ये 1/√2 की π/4 होती है रेडियन में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन π/4 हो जाएगा, साइन x। साइन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास आ जाएगा x बराबर π/4 आ जाएगा। ये हमारे पास मुख्य मान हो गया। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2 था, इसका मुख्य मान क्या आया, इसका मुख्य मान आया बेटा क्या आया π/4। समझ पाए होंगे बेटा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके पहले हम इसके जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके जो सूत्र होंगे उनको बताएंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली में धीरे धीरे चलेंगे।